बच्चों बच्चों मनुष्य सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान है। अगर इस बुद्धिमानी को मानवता और संरक्षण के काम में लगाया जाए तो सबका भला होता है। पर अगर इसी बुद्धिमानी को अपनी लालच, जिसका कोई अंत नहीं है, पूरी करने के लिए उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मानव ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हवा, जल, धरती सब प्रदूषित और जहरीले बनते जा रहे हैं। सबसे बुद्धिमान होने के कारण हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचाएं और इसके लिए जो भी छोटा बड़ा हो सके वो हम करें। तो बच्चों, इसी पर आधारित आज हम एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैसला। आओ पढ़ें। राजन एक किसान का बेटा था। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी था। आज्ञाकारी यानी वो अपने बड़ों की बात मानता था और परिश्रमी यानी मेहनती था, हार्ड वर्किंग था। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और अपने पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। एक दिन राजन खेत से लौट रहा था। उसे आकाश में उठता धुआं दिखाई दिया। राजन तुरंत उधर की तरफ दौड़ा। एक झोपड़ी में आग लगी थी। राजन ने खिड़की से झांककर देखा कि भीतर कोई है तो नहीं। एक सांप आग से बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। राजन ने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे धक्का मारकर झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। सांप बाहर निकलकर चला गया। कुछ दिनों बाद राजन पाठशाला जा रहा था। तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। वह राजन को डसना चाहता था। डसना यानी काटना चाहता था। सांप के काटने को डसना कहते हैं। राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी। आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो देखो बच्चों, सांप को मुश्किल घड़ी में राजन ने ही बचाया था और आज वही सांप राजन को काटना चाहता था। तो राजन ने पूछा, आज तुम मुझे ही काटना चाहते हो जबकि मैंने तो उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी। आगे बढ़ते हैं। सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो। शत्रु यानी दुश्मन। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। हाँ, यह बात ठीक है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। दोनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। राजन बोला, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया। यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? वृक्ष बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मनुष्य हो ही ऐसे। मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा को शुद्ध करता हूँ, पर तुम लोग मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। अब बच्चों, ये भी बात सही है कि पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। फल देते हैं, छाया देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। हवा को शुद्ध यानी हमें प्राणदायक वायु, जो कि ऑक्सीजन है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वो ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों से ही मिलता है, पर हम अपने लालच के कारण इन्हीं पेड़ों को हम काट देते हैं। तो सही बात है, पेड़ ने भी एकदम सही कहा कि मैं तुम्हें इतना कुछ देता हूँ फिर भी तुम मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। तो पेड़ ने भी सांप का पक्ष लिया। आगे देखते हैं। राजन चुप रह गया। वे दोनों और आगे बढ़े। एक तालाब के पास पहुंचे। राजन ने तालाब से कहा, देखो, मैंने इस सांप की जान बचाई और यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तालाब भी बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन तुम कपड़े धो के, पशु नहलाकर मेरा पानी गंदा कर देते हो। अब देखो बच्चों, तालाब ने भी सांप का पक्ष लिया। तालाब ने भी यही कहा कि मैं तुम्हें साफ स्वच्छ पानी देता हूँ, पर तुम लोग कपड़े धो के, पशु नहला के, यहाँ तक कि जो फैक्ट्रीज से दूषित रसायन निकलता है, केमिकल निकलता है, वो भी तुम तालाब में छोड़ देते हो, जिससे तालाब का पानी जहरीला हो जाता है। तो इस तरह से तालाब ने भी सांप का पक्ष लिया कि मनुष्य सबके शत्रु होते हैं और वो किसी का भी भला नहीं चाहते अपने आगे। आगे देखते हैं।
तालाब की बात सुनकर सांप बोला, देखा, मनुष्य उन सब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जो उनकी सेवा करते हैं। बोलो, अब क्या कहते हो? राजन ने कहा, चलो आगे चलते हैं। दोनों चलते चलते पाठशाला के समीप जा पहुंचे। समीप यानी पास। दोनों चलते चलते पाठशाला के पास जा पहुंचे। सांप ने देखा कि पाठशाला बड़ी सुंदर है। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं। पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है। उसका पानी चम चम चमक रहा है, बिल्कुल साफ। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे हैं, उसके रहने के स्थान की सफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों, सांप ने एकदम अलग दृश्य देखा। सांप ने देखा कि बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, पशुओं को नहला रहे हैं, उनके रहने की स्थान की सफाई कर रहे हैं। तो यानी वो पर्यावरण को साफ रखने के लिए अपना जो भी कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। राजन ने कहा, चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला, नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यानी ज़रूरत। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। यह कहकर सांप चला गया। तो बच्चों, सांप ने क्यों नहीं डसा राजन को? क्योंकि वह समझ गया था कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, स्पेशली बच्चे। और उसने अपनी आँखों से देखा कि बच्चे किस तरह से अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे थे, पशुओं की, जीवों की, पेड़ पौधों की, तालाबों की, सबकी सफाई का ख्याल रख रहे थे। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। आइए इसके मौखिक प्रश्न करते हैं।